ओम शांति। परमपिता परमात्मा जो सारे सृष्टि के रचयिता है, उनका वायदा है जब जब धर्म की ग्लानि, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार होते हैं, तब मैं इस सृष्टि पर आता हूँ, आकर के अधर्म का विनाश, सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। तो बाप आकर के हम बच्चों को कहते हैं, चाहे भले ही सारी दुनिया के अंदर कोई भी पिता परमात्मा को नहीं पहचानते, लेकिन आप बच्चे जो ब्राह्मण बच्चे बने हो, आपको निश्चय होना चाहिए, निश्चय बुद्धि विजयंती, कि हर हालत में पिता परमात्मा इस सृष्टि पर स्वर्ग अवश्य लाएंगे और देवी देवता धर्म की स्थापना करके ही रहेंगे। भले इस समय पर सारे भक्ति काल के गुरु भी, संत महात्माएं भी, विद्वान आचार्य भी सामना करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये सब संसार के मनुष्य अल्पज्ञ है, मैं सर्वज्ञ हूँ। मैं जानता हूँ, सृष्टि का रचयिता होने के कारण मुझे पता है कि कब सृष्टि का परिवर्तन होना है। तो भगवान के लिए कहा, उनका जन्म भी शिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा ऐसे समय पर आते हैं जब सारी सृष्टि में ही अज्ञानता का अंधकार है, पापाचार, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार है। वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता, ग्रंथ, पुराण सब होते हुए मनुष्य यही पुकारते हैं, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूर्य प्रगटा दो भगवान। तो ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा अति साधारण शरीर में प्रवेश करके हम सब आत्माओं को फिर से ये पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि पढ़ाई से ही विश्व में डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर बनते हैं। ये पढ़ाई भी है मनुष्य देवता बनने की। तो बाप आकर के इस वर्तमान समय सृष्टि के रचयिता जानते हैं कि ये दुनिया कैसे पावन होनी है। भले महात्मा गांधी बापू जी ने कहा कि हम राम राज्य लाएंगे, तो उसके लिए अपना स्वराज्य होना चाहिए। तो स्वराज्य के लिए कितनी युद्ध हुई, मेहनत हुई, कितने लाखों व्यक्ति जेल गए, अत्याचार सहन किए, लेकिन स्वराज्य मिलने के बाद राम राज्य तो नहीं आया। तो जो राम पिता परमात्मा है, राम के भी राम, वो आकर के इस समय पर सतयुगी दुनिया की स्थापना ज्ञान और योग बल से करते हैं, क्योंकि जब तक चरित्र ऊंचा नहीं होगा जिस देश का, वो राम राज्य हो ही नहीं सकता। तो बाप कहते हैं कि दुनिया में भी कहा जाता है, जब धन खो जाता है तो कहते कुछ भी नहीं खोया, जब हेल्थ खो जाती है कहते कुछ खोया है, और जब चरित्र खो जाता है तो सब कुछ खो गया। चरित्र से ही देश महान बनता है। तो बाप आकर के इस समय पर हम सबको देही अभिमानी बना करके विश्व का राज्य भाग लेने के लिए सहज योग की शिक्षा देते हैं, जिस योग बल से हम फिर से नई दुनिया के मालिक बनते हैं। तो बाप कहते हैं, तुम पवित्र आत्माएं थी, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, ये नोट करो। जब तक पवित्र नहीं बनोगे तब तक सुख शांति आ ही नहीं सकती। तो पवित्रता के लिए पवित्रता आती है योग बल से। तो बाबा ने आकर के हमको सहज योग सिखाया, इसलिए कहा, सिमर 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 सुख पाओ, कल क्लेश मिटेगे सबके तन के। तो जिस आत्मा ने पिता परमात्मा का कहना मान करके बाबा की याद में खो गए, वही प्योर सोना बन गए। जैसे सोने में मिलावट होती है तो उसको अग्नि में डालते हैं तो प्योर सोना प्रकट हो जाता है, मैल भस्म हो जाता है। इसी योग अग्नि से ही हमारे जन्म जन्म के जो पाप के संस्कार हैं वो भस्म होते हैं, और हम आत्माएं माया जीत
प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बन जाते हैं। यही बाप ने आके बताया कि बच्चे, ये नई दुनिया का कार्य योग बल से ही होता है। बाहुबल से इस संसार पर कोई जीत प्राप्त नहीं कर सका, ना करेगा। योगी आत्मा एक जगह योग में रह करके सारे विश्व का राज्य ले लेती है। बाप वही हमें राजयोग सिखा रहे हैं। फिर बार बार कहते हैं बच्चे, निश्चय जानो इस धरा पर स्वर्ग आएगा और अब आ रहा है, ऐसे हालात हो गए हैं। इसलिए हमें बाबा की शिक्षाओं को धारण करके अपने संपूर्णता को प्राप्त करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।